हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर आसान तफसीरे कुरान सब्सक्राइब करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैरि व यअमुरून बिल मअरूफि व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मोहतरम, जिस आयत करीमा को तिलावत किया वो पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 104। इससे पहले अगली कुछ आयतों के अंदर ऊपर जो गुजरी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इरशाद फरमाया, पहले अहले किताब की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मजम्मत फरमाई, यानी यहूद व नसारा। उन अहले किताब की दो वजह से अल्लाह ने मजम्मत फरमाई। पहली वजह ये कि वो लोग जानबूझकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयतों का इनकार करते थे। यानी सब कुछ वाज़े हो चुका, अल्लाह ने उन्हें सारी निशानियां बताई, फिर उन्हें जो शक और शुबहात थे कुरान की आयतों के ज़रिए उनके शुकूक व शुबहात को भी दूर किया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमानी किताबों में भी हुजूर की नबूवत के मुतालिक दलाइल बयान फरमा दिए। सब कुछ वाज़े था, जान चुके थे, उसके बावजूद उन्होंने अल्लाह की आयतों का इनकार किया। दूसरी वजह ये कि अहले किताब मुसलमानों को गुमराह कर रहे थे, यानी बहकाते थे और शुकूक व शुबहात डालते थे कि तुम लोग जिस इस्लाम में दाखिल हो रहे हो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, हमने अपनी आसमानी किताबों में पढ़ा है, ये वो नबी नहीं है। और तरह तरह के वसवसे डालकर मुसलमानों को गुमराह करते थे। तो ये दो वजह थी जिसकी वजह से अल्लाह ने उनकी मजम्मत फरमाई। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों को ये हुक्म दे रहा है, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन, कि और तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए। यानी ईमान वालों, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए। कैसा? यदऊन इलल खैरि व यअमुरून बिल मअरूफि व यनहौना अनिल मुनकर, जो भलाई की तरफ बुलाएं, अच्छी बात का हुक्म दें और बुरी बात से मना करें। ए मुसलमानों, तुम में एक गिरोह ऐसा भी होना चाहिए जो भलाई की तरफ लोगों को बुलाए, अच्छी बात का हुक्म दें और बुराई से लोगों को रोकें। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और जो ऐसा करे यही लोग फलाह पाने वाले हैं, कामयाब हैं, वही लोग मुराद को पहुंचे। आयत करीमा में फरमाया गया, चूंकि ये तो मुमकिन नहीं है कि तमाम के तमाम मुसलमान एक ही काम में लग जाएं, सारे मुसलमानों का एक काम में लग जाना ये तो मुमकिन नहीं। इतना जरूर होना चाहिए कि मुसलमानों का एक गिरोह, यानी मुसलमानों में से सब के सब नहीं मगर कुछ या एक गिरोह ऐसा हो जो लोगों को भलाई की तरफ बुलाए, उन्हें नेकी की दावत दे और अच्छी बात का हुक्म करें और बुरी बात से मना करें। तबलीगे दीन का हुक्म इसमें बताया जा रहा है। इस आयत के अंदर ये मालूम हुआ कि मजमूई तौर पर तबलीगे दीन फर्ज किफाया है। तबलीगे दीन फर्ज किफाया है, यानी
सब नहीं तो कम से कम कुछ लोगों का दीन की तबलीग करना यह फर्ज है। अगर कोई नहीं करेगा तो सब गुनहगार, और अगर कुछ लोगों ने भी कर लिया तो सब बरी जिम्मा। तो इसकी बहुत सी सूरतें हैं तबलीग दीन की, जैसे मुसन्निफीन का तसनीफ करना, यानी किताब लिखने वालों का किताब लिख करके तबलीग करना, मुकर्रिरीन का तकरीर करना, मुबल्लिगीन का बयान करना, इनफिरादी तौर पर लोगों को नेकी की दावत देना, यानी एक शख्स है, कोई एक शख्स उसे मिल गया तो उसे नेकी की दावत देना, इनफिरादी तौर पर कोई अकेला मिल जाए, इस तरह के वगैरह, ये सब काम तबलीग दीन के जुमरे में आते हैं और बकदरे इखलास हर एक को उसकी फजीलत मिलती है। और जो भी अगर उसको इखलास की नीयत से, इखलास के तौर पर अल्लाह और उसके रसूल की रजा की खातिर करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे उसका बदला जरूर अता फरमाता है। तबलीग कौली भी होती हैं और अमली भी, और बसा औकात अमली तबलीग कौली तबलीग से ज्यादा मौसर होती है। कौली यानी बोलकर, कौल के जरिए, जबान के जरिए, और एक है अमली, अमल करके किसी को रोक कर बुराई से रोकना अपने हाथों के जरिए। एक है जबान से रोकना, एक है हाथों से रोकना। तो कौली तबलीग भी होती है, अमली तबलीग भी होती है, मगर अमली तबलीग कौली तबलीग से ज्यादा मौसर होती है, असरअंदाज होती है। याद रहे कि जहां कोई शख्स किसी बुराई को रोकने पर कादिर हो, ध्यान से सुनना इन बातों को, किसी बुराई के रोकने पर कोई शख्स कादिर है, कुदरत रखता है, ताकत रखता है, वहां उस पर बुराई से रोकना फर्ज ऐन हो जाता है। जैसे हम पर नमाज फर्ज है, वैसे ही अगर कोई ताकत रखता है और उसके सामने बुराई होती है तो उस शख्स पर बुराई से रोकना फर्ज ऐन हो जाता है। चुनांचे हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो बुराई देखे तो उसे हाथ से रोक दे, अगर उसकी ताकत न हो तो जबान के जरिए रोके, और अगर उसकी भी कुदरत न हो तो दिल में बुरा जाने, और ये दिल में जो बुरा जाने ये सबसे कमजोर ईमान वाला है। ये इसको अज़अफुल ईमान कहा गया, सबसे कमजोर ईमान वाला जो दिल से बुरा जाने। होना तो ये चाहिए कि उसको हाथ से रोके, हाथ से नहीं रोकता तो जबान के जरिए रोके, जबान से नहीं रोकता तो कम अज कम उसे दिल में बुरा जाने, मगर इतना करना दिल से बुरा जानना ये कमजोर ईमान वालों का काम है। मजबूत ईमान वाले तो रोकते हैं। अब इसके मुतालिक कुछ अहादीसे करीमा है, आप समाअत फरमाए। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस जात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, तुम या तो जरूर नेकी का हुक्म दोगे और बुराई से मना करोगे, या करीब है कि अल्लाह ताला अपनी तरफ से तुम पर अजाब भेजे, फिर तुम उससे दुआ मांगोगे तो तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी, या तो फिर तुम बुराई से रोको, नेकी का हुक्म दो, अगर ऐसा करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम पर रहम फरमाएगा, इनाम की बारिश नाजिल, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर करीब है कि अल्लाह का अजाब तुम पर नाजिल हो, और अगर तुम दुआ भी करोगे तो फिर तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होगी। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जरूर नेकी का हुक्म दोगे और बुराई से मना करोगे, या अल्लाह ताला तुम ही में से बुरे लोगों को मुसल्लत कर देगा। ये सारी बातें आज हम देख रहे हैं, या तो तुम बुराई का हुक्म दो, बुराई से रोकोगे, नेकी का हुक्म दोगे, या फिर ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह ताला तुम ही में से बुरे लोगों को मुसल्लत कर देगा।
फिर तुम्हारे नेक लोग दुआ करेंगे तो अल्लाह उनकी दुआएं नहीं कबूल करेगा, उनकी दुआ भी कबूल नहीं की जाएगी जो नेक लोग करेंगे। ये कब होगा? जब हम बुराई से रोकना छोड़ देंगे, नेकी का हुक्म देना छोड़ देंगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी मकाम पर खड़े होकर हक बात कह सकता है तो उसके लिए दुरुस्त नहीं कि हक बात न कहे। अगर कोई ऐसा मकाम है, कोई जगह है जहां वो इस बात पर कादिर है कि वो हक कह सकता है, बोल सकता है, और अगर वो ऐसा न करे तो ये दुरुस्त नहीं है, तुम्हारे लिए उसके लिए दुरुस्त नहीं कि वो हक बात न कहे। क्यों? क्योंकि हक बात कहना उसकी मौत को मुकद्दम कर सकता है, न उसके लिखे हुए रिस्क से उसे महरूम कर सकता है। हक बात का कहना न तो मौत को आगे ला सकता है और न ही तुम्हारे रिस्क को बंद कर सकता है। मौत और रिस्क तो अल्लाह के हाथ में है। अगर कोई मौत के डर से हक बात छोड़ दे, अगर कोई रिस्क के बाद से हक बात कहना छोड़ दे, तो ये उसके लिए दुरुस्त नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। एक और हदीस पाक में है कि हजरत उर्स बिन उमैरा कुंदी रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जमीन में गुनाह किया जाए तो जो वहां मौजूद है मगर उसे बुरा जानता है, वो उसकी मिस्ल है जो वहां नहीं है। यानी कहीं पर गुनाह हो रहा है और कोई शख्स वहां मौजूद है मगर उससे रोकता नहीं, बस बुरा जानता है, तो उसकी मिसाल वैसे ही है, उसका मौजूद होना उसी की तरह जो वहां मौजूद नहीं है। उसका मौजूद होना उसकी तरह है जैसे कि कोई शख्स वहां मौजूद नहीं है। ये उसकी तरह है जो वहां मौजूद नहीं, और जो वहां नहीं है मगर उस पर राजी है, वो उसकी मिस्ल है जो वहां हाजिर है। और कोई अगर ऐसा है जो वहां तो नहीं, कहीं और है, मगर उस काम पर राजी है, तो वो उसकी तरह है जो वहां हाजिर है। यानी वो काम जो कर रहा है, जो गुनाह कर रहा है, वो उसकी तरह है। जो वहां मौजूद नहीं मगर काम पर राजी है, वो उसी की तरह जो वहां हाजिर है। हजरत मौला कायनात अलीजुल मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नेकियों का हुक्म करना और बुराइयों से रोकना ये बेहतरीन जिहाद है। हमारे मुआशरे में नेक काम का हुक्म देने और बुराई से मना करने के हवाले से मजमूई तौर पर सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। और आज ये सारे हालात हम देख रहे हैं, किसे रोका जाता है? आज इंसान कादिर होने के बावजूद ये सोचता है हमें क्या पड़ी है यार, छोड़ो, हमें उसकी कब्र में थोड़ी सोना है, हमने थोड़ी जवाब देना है उसके कामों का, उसके गुनाह का हमने थोड़ी ठेका ले रखा है। तो ये सारे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। अगर अल्लाह ने आपको कादिर बनाया है, आप ताकत रखते हो, तो उसको गुनाह से रोको, उसे नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको। अगर जबान से नहीं रोक, हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान के जरिए रोको। जबान से नहीं रोक सकते तो कम से कम जो कर रहा है उसे बुरा जानो। आज तो ये एहसास भी मुसलमानों से खत्म हो गया। आज तो हम किसी गलत चीज को गलत भी नहीं जानते, गुनाह को गुनाह भी नहीं समझा जा रहा। बस क्या आज हालात ये हैं कि गुनाह को गुनाह समझना, बुराई को बुराई समझना भी बुराई है। आज हालात ये है, अफसोसनाक है, हुक्काम अपनी रियाया के आमाल से सरफे नजर किए हुए हैं। अदल इंसाफ करने वाले, अदल इंसाफ करने और मुजरिमों की सजा देने के मनसब पर फाइज हजरात अदल इंसाफ की धजिया उड़ाने और मुजरिमों को पुष्ट पनाही करने में लगे हुए हैं। वालिदैन अपनी औलाद, असातिज़ा अपने शागिर्दों, अफसर अपने नौकरों के बुरे आमाल से चश्म पोशी करते नजर आ रहे हैं। ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। औलाद को भी देख रहे हैं मगर औलाद की भी चश्म पोशी की जा रही है, उसे रोका नहीं जाता। उस्ताज अपने शागिर्दों को देख रहे हैं मगर चश्म पोशी कर लेता है।
अदल इंसाफ की धजिया उड़ाई जा रही है। इसी तरह शौहर अपनी बीवी को, बीवी अपने शौहर को, भाई बहन अजीज रिश्तेदार एक दूसरे को नेक कामों की तरगीब न तो देते हैं न कुदरत के बावजूद उन्हें बुरे आमाल से रोकते हैं। बीवी अगर कुछ कर रही है, मियां कादिर है, शौहर कादिर है, मगर उसे रोकने की रोकता तक नहीं। औलाद पर वो कुदरत रखता है मगर अपनी औलाद को बुराई से रोकता नहीं। हालात ये बन चुके हैं। मुसलमानों की इसी रविश का नतीजा है कि आज मुस्लिम कौम दुनिया भर में जिस जिल्लत और रुसवाई का शिकार है उससे पहले कभी नहीं थी। आज जो हमारे हालात हैं वो हमारी ही बदौलत है, क्योंकि ऐसे हालात आज से पहले मुसलमानों के दुनिया के अंदर ऐसे नहीं थे। जिस जिल्लत और रुसवाई का आज हमें सामना है ऐसे हालात पहले कभी नहीं थे, इससे पहले कभी नहीं थी। और इसी वजह से रफ्ता रफ्ता ये कौम तबाही की तरफ बढ़ती चली जा रही है। इस हकीकत को दर्जे झैल हदीस में इंतहाई अहसन अंदाज के साथ समझाया गया है। यहाँ पर भी एक हदीस है, बहुत ही अच्छे तरीके से इस हदीस के अंदर इस बात को समझाया गया है कि जो लोग बुराई से नहीं रोकते फिर बुराई उन्हें कैसे जकड़ लेती है और बुराई का फिर नतीजा क्या होता है। देखें, हजरत नुअमान बिन बशीर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की हुदूद में मुदाहनत करने वाले, यानी खिलाफ शरअ चीज देखकर कुदरत के बावजूद मना न करने वाले, कोई चीज खिलाफ शरीयत देखते हैं, कुदरत भी है कि उसे रोके, वो बंद कर सकते हैं, रोक सकते हैं, मगर उसके बावजूद वो नहीं रोकते खिलाफ शरीयत चीजों को देखने के बावजूद। और हुदूदुल्लाह में वाक़े होने वाले की मिसाल ये है कि एक कौम ने जिहाद यानी एक कौम ने जहाज के बारे में कुरा डाला कि बाज ऊपर के हिस्सा में रहे और बाज नीचे के हिस्सा में रहे, यानी कुरान अंदाजी की। जिनका नाम निकलेगा वो ऊपर कश्ती में सवार होंगे, जिनका नहीं निकलेगा वो नीचे सवार होंगे। एक मिसाल दी जा रही है कि एक कौम ने जहाज में सफर किया। कौन सा जहाज? पानी वाला। और वो 2 मंजिला जहाज है। कुछ लोग नीचे हैं और कुछ लोग ऊपर हैं। इसके अंदर कुरा डाला गया। बाज नीचे के हिस्से में, नीचे वाले पानी लेने ऊपर जाते और पानी लेकर उनके पास से गुजर दे तो उनको तकलीफ होती। यानी नीचे जो थे वो पानी लेने के लिए ऊपर वालों के पास जाते या ऊपर जाते और उनके पास से गुजरते तो जो ऊपर वाले थे उनको तकलीफ होती थी। तो उन्होंने उसकी शिकायत की, यानी नीचे वालों से कहा कि तुम्हारे आने जाने की वजह से हमें तकलीफ हो रही है। उन्होंने शिकायत की तो नीचे वाले ने कुल्हाड़ी लेकर नीचे का तख्ता काटना शुरू कर दिया। कश्ती के अंदर है, ऊपर वाले ऊपर हैं, नीचे वाले नीचे हैं, मगर नीचे वाले पानी लेने के लिए ऊपर जाते थे। तो उन्होंने शिकायत की कि तुम्हारे ऊपर आने की वजह से हमें तकलीफ होती है, तो ऊपर पानी न लो। तो फिर नीचे वालों ने कहा कि ठीक है, ऊपर पानी नहीं लेंगे, हम नीचे से ही तोड़कर पानी निकाल लेंगे। तो नीचे वालों ने कुल्हाड़ी के जरिए तख्ता काटना शुरू कर दिया। तो ऊपर वालों ने देखा तो पूछा, क्या बात है, तख्ता तोड़ रहे हो, क्यों तोड़ रहे हो? तो उसने कहा, मैं पानी लेने जाता हूं तो तुमको तकलीफ होती है और पानी लेना मुझे जरूरी है, लिहाजा मैं तख्ता तोड़कर यहीं से पानी ले लूंगा और तुम लोगों को तकलीफ न दूंगा। बस इस सूरत में अगर ऊपर वालों ने उसका हाथ पकड़ लिया और तख्ता काटने से रोक दिया तो उसे भी नजात देंगे और खुद को भी बचा लेंगे। अगर छोड़ दिया तो उसे भी हलाक करेंगे और खुद को भी हलाक करेंगे। यानी मिसाल समझ में आई?
कुछ लोग ऐसे हैं जो एक कश्ती में सवार हैं, कुछ ऊपर हैं, कुछ नीचे हैं। नीचे वाले पानी लेने के लिए ऊपर जाते हैं तो ऊपर वालों को तकलीफ होती है, तो उस पर ऊपर वालों ने कहा कि हमें तकलीफ होती है, ऊपर बार बार न आया करें। तो नीचे वालों ने कहा ठीक है, ऊपर नहीं आएंगे, पानी की जरूरत है तो हम नीचे से ही तख्ता तोड़ करके पानी ले लेंगे। अगर उनको इस काम पर रोका न जाता, तख्ता तोड़ने से अगर उनको न रोका जाता तो खुद भी डूबते और जो उसमें सवार थे सबको ले डूबते। यही हाल हमारा है कि जो बुराई कर रहा है अगर उसको नहीं रोकोगे तो इसका नतीजा हलाकत का सबब हम भी बनेंगे और उसका नतीजा हमें भी भुगतना पड़ेगा। यही वजह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो नेकी का हुक्म देता है, बुराई से रोकता है, उस पर अल्लाह रहम फरमाता है, मगर जो ऐसा नहीं करेगा, नेकी का ना तो हुक्म दे, बुराई करने वालों को बुराई से न रोके, तो उस कौम में फिर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा और जो नेक लोग भी दुआ करेंगे अल्लाह उनकी भी दुआ कबूल नहीं फरमाएगा। ये इसी तरह है कि अच्छे लोग ऊपर सवार हैं, नेक लोग, बुरे लोग नीचे हैं। अगर बुरे लोगों को बुराई से न रोका होता तो करीब था कि कश्ती डूब जाती और तमाम को हलाकत का सबब बना देती, मगर जब ऊपर वालों ने उन्हें रोका बुराई से तो खुद भी नजात पा गए और इन्हें भी नजात दिला दी। तो ये मिसाल है जो हदीस पाक के अंदर हमें इस बात को समझाया गया है कि बुराई से रोकना और नेकी का हुक्म देना ये क्यों जरूरी है। देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत, सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। जो कुछ भी है सब अपने ही हाथों की है करतूत, शिकवा है जमाने का न किस्मत से गिला है। जो कुछ भी है वो हमारी बदौलत है, शिकवा है न जमाने का न किस्मत का गिला है। फरियाद है कश्ती उम्मत के निगहबा, बेड़ा ये तबाही के करीब आन लगा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कही सुनी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। एक रिवायत तो ये है कि एक बुजुर्ग थे जो किसी बाजार से गुजर रहे थे। वो 40 साल से मुसलसल अल्लाह की बारगाह में रो रो करके दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, मुझे माफ फरमा दे, मुझे बख्शिश फरमा दे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की जब उनसे मुलाकात हुई सुल्तानुल हिंद की, तो उनसे पूछा हुजूर आखिर वजह क्या है, आप इतने अरसे से अल्लाह की इबादत में मसरूफ हैं और रो रो करके रोजाना गिरिया वजारी से आप दुआएं कर रहे हैं, माफी तलब कर रहे हैं, आखिर बात क्या है, कौन सी ऐसी गलती आपसे सरजद हो गई। उन्होंने कहा मैं एक मर्तबा बाजार से गुजर रहा था, तो बाजार से गुजरते हुए मैंने एक शख्स को देखा, किसी ताजिर को, दुकानदार को, कि वो किसी पर सख्ती कर रहा था, किसी के साथ बदतमीजी से बात कर रहा था और मैं वहां से गुजर, मैंने देखा, मैं अपनी निगाह को नीची करते हुए गुजर गया कि गैब से आवाज आई कि मेरे बंदे क्या हमने तुम्हें अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का पाबंद नहीं किया, यानी कि हमने तुम्हें बुराई देखो तो बुराई से रोकने का पाबंद नहीं किया और अच्छाई का हुक्म देने का पाबंद नहीं किया। वो बुजुर्ग कहते हैं उस दिन से आज तक 40 साल का अरसा गुजर गया, मैं इस गार में, इस कुटिया के अंदर रो रो करके अल्लाह की बारगाह में उसकी माफी तलब कर रहा हूं और मैं 40 साल से निकला नहीं हूं इसी वजह से कि मैं बाहर निकलूं और मुझसे कोई ऐसी कोताही हो जाए अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के अंदर, जिसकी वजह से कल कयामत के दिन मेरी पकड़ फरमा ले। मुसलमानों, ये बुजुर्गान दीन थे जो इस तरह की गैबी आवाजों को सुन लेते थे। आज भी वो आवाजें, हम गुनहगार हैं, हमारे कान गुनहगार, आंखें गुनहगार, हमारा तो हर उज़्व अल्लाह की नाफरमानी में लगा हुआ है। हमें अगरचे वो बातें या वो आवाज सुनाई नहीं देती, मगर हमें इन बुजुर्गों की सीरत बताती है कि हमें इस बात का पाबंद किया गया है। ये बातें तड़पाती हैं कि हम किसी से बुराई देखें तो उसे रोकें, नेकी का हुक्म दें। और फिर ये लोग, आजकल के लोग बातें करते हैं कि इन्हें क्या पड़ी है, इनका तो काम है टोकना, रोकना, बातें करना।
इनको हमारी कब्र में थोड़ी सोना है, इन्हें हमारी कब्र में आकर जवाब नहीं देना है, हाँ हमने नहीं आना, आपके कब्र में नहीं सोना, जवाब आपको देना, इसीलिए आपको रोक रहे हैं। आज भी वक्त है, इन कामों से बाज आ जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तौबा कर ले, बुराई से बाज आ जाए और नेकियों का हुक्म दे, बुराई से लोगों को रोके। अल्लाह रब्बुल इज्जत कही सुनी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना नव्विर कुलूबना बिल कुरआन व ज़य्यिन अखलाक़ना बिल कुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल कुरआन व अदखिलना फिल जन्नति बिल कुरआन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तिलावतल कुरआन, अल्लाहुम्मा हदिना हिदायतल कुरआन, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना शफ़ाअतल कुरआन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।